का गांव, मिट्टी, मेहनत और मोहब्बत की कहानी। सन 1970 का दौर था। गांव की वो कच्ची गलियां और मिट्टी के घर आज भी यादों में ताजा हैं। तब गांव आज की तरह शोर शराबे वाला नहीं, बल्कि सुकून और सादगी से भरा था। सुबह सूरज उगने से बहुत पहले ही गांव की धड़कनें तेज हो जाती थीं। कहीं दूर बैलों के गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज आती, तो कहीं रसोई से मिट्टी के चूल्हे पर जलती लकड़ियों की सौंधी खुशबू हवा में घुल जाती। रामदीन एक सीधा सादा किसान था। उसका घर मिट्टी का था, जिसकी छत पर लाल खपरेल बिछी थी और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था जो पूरे घर को छांव देता था। भोर होते ही उसकी पत्नी सीता रसोई संभाल लेती। मिट्टी के चूल्हे की आंच पर जब रोटियां सिकती तो उनकी खुशबू से पूरा घर महक उठता। बच्चे अपनी फटी पुरानी किताबों को समेटकर स्कूल जाने की तैयारी करते। उनके पास साधन कम थे, लेकिन कुछ कर दिखाने की लगन बहुत ज्यादा थी। उस दौर में बिजली एक सपना जैसी थी जो कभी कभी ही गांव आती थी। रातों का अंधेरा मिट्टी के तेल वाली लालटेन और दियों की धीमी रोशनी से दूर होता था। अगर पूरे गांव में किसी एक के घर रेडियो होता तो शाम को वहां पूरा हुजूम उमड़ पड़ता। समाचार सुनना हो या पुराने फिल्मी गीत, रेडियो के पास बैठना किसी त्योहार से कम नहीं लगता था। खेती ही लोगों के जीने का सहारा थी। ट्रैक्टरों का शोर नहीं था, बल्कि हल और बैलों की जोड़ी से जमीन को तैयार किया जाता था। किसान अपने पसीने से मिट्टी को सींचते थे। जब अच्छी बारिश होती तो पूरा गांव नाच उठता और सूखे के समय सबकी आंखें नम हो जाती। पर इंसानियत ऐसी थी कि अगर किसी के घर अनाज कम पड़ता तो पड़ोसी अपना हिस्सा चुपचाप उसके घर रखाता था। गांव की औरतें रोज सुबह कुएं पर पानी भरने जाती थीं। पानी भरना तो बस एक बहाना था। असली मकसद तो एक दूसरे का हाल जानना और साथ मिलकर लोकगीत गाना होता था। बच्चों के लिए वीडियो गेम नहीं थे, उनकी दुनिया मिट्टी में थी। गिट्टे, कबड्डी और गुल्ली डंडा खेलकर जो हंसी गूंजती थी, वो आज के महंगे खिलौनों में कहीं खो गई है। शाम होते ही गांव की चौपाल सजती। नीम के पेड़ के नीचे बुजुर्ग अपनी पुरानी कहानियां सुनाते और जवान खेती और देश की बातें करते। वहाँ रिश्ते सिर्फ खून के नहीं बल्कि दिल के होते थे। हर दुख सुख पूरे गांव का साझा होता था। त्योहारों का रंग ही अलग था। चाहे होली हो या दिवाली, किसी को न्योता देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पूरा गांव एक परिवार की तरह मिलजुल कर हर उत्सव मनाता था। सच तो ये है कि वो समय ऐसा था जब लोगों के पास चीजें बहुत कम थीं, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। 1970 का वो गांव जहां जिंदगी भागती नहीं थी, बल्कि ठहर कर जीना सिखाती थी। अगला कदम।